हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जो कहानी हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है द ब्लू जैकल। जो पिछली स्टोरी थी वो आपने ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देखिए। यहाँ ये जो सेशंस मैं अपलोड कर रहा हूँ, स्टोरी बेस्ड इंग्लिश लर्निंग का जो प्रोसेस हम सीख रहे हैं, इसके द्वारा उन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं, जो अंग्रेजी लिखना सीखना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल डिस्कस करते हैं उसमें देखा गया है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अप्रोच क्या करें। ठीक है, वो सुन लेते हैं जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ उनको नोट भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं ऐसा रह जाता है, क्वेश्चन मार्क्स रह जाते हैं कि ये कैसे बना। लेकिन इस प्रकार के जो सेशंस हैं ये आपको इंग्लिश लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें बहुत हेल्प आपकी करेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए विशेष जो बेसिक से जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। पेन नोटबुक लेकर बैठिए, छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे, कहानी पढ़ेंगे ही, इंटरेस्टिंग होती है कहानियाँ। और जो द हिंदू एडिटोरियल वाला सेशन है वो तो खैर मैं लूँगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस पर आने से पहले आप इस प्रकार के सेशन से इंग्लिश सीख कर वहाँ आएँ, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग से इंग्लिश सीख नहीं पाओगे। वहाँ आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे, अपना लेवल एनहांस कर पाओगे, यहाँ पर इंग्लिश सीख पाओगे। तो देखिए, द ब्लू जैकल, यहाँ जो द है वो डिटर्मिनर है। हमेशा ध्यान रखिए, आर्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। ब्लू है वो यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा, विशेषण का काम करेगा। जैकल है वो नाउन है। तो ये तो है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद में याद रखिएगा, जब भी दो शब्द होते हैं तो इससे जस्ट आगे वाला वर्ड है वो एडजेक्टिव होता है, और उससे आगे वाला वर्ड है वो क्या होता है, नाउन। ठीक है, वैसे ब्लू जो है कलर का नेम भी है, उस लिहाज से तो ये नाउन भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इसका मॉडिफायर का काम कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, और ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है। तो द ब्लू जैकल का मतलब ये हो गया, जैकल का मतलब सियार होता है। ठीक है, सियार को कह सकते हो, गीदड़ को कह सकते हो। तो एक नीले कलर का सियार, ये इस टाइटल है इस स्टोरी का। अब हम बेसिक से पढ़ेंगे, तो आप एक एक बात को नोट करना, पूरा सेशन देखना, ज़रूर से लाइक करके जाना। और एप्लीकेशन का लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आशीष क्लासेस एप्लीकेशन, उसको भी डाउनलोड आप कर लें। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे पेड कोर्सेज दे रखे हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे तो ये कहानी है या फिर कुछ भी पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर, उसका PDF वहाँ उपलब्ध हो जाता है। तो देखिए, वंस मतलब क्या होता है, एक बार। सर्चिंग फॉर फूड, देखिए सर्चिंग फॉर, ये जो सर्च है ना, सर्च के स्थान पे आप ये भी लिख सकते हो, सर्च की जगह पे आप लुक फॉर भी कर सकते हो। जो सर्च फॉर दे रखा है वैसे ही एक फ्रेजल वर्ब होती है लुक फॉर, ये नोट कर लेना। सर्च का मतलब क्या है, लुक फॉर, तलाश करना। तो आप अगर फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में इसको दर्शाना चाहें तो आप इसको लुक फॉर बोलेंगे, वरना सर्च है ही। तो सर्चिंग फॉर फूड मतलब भोजन की तलाश करते हुए। तो एक दिन क्या हुआ, भोजन की तलाश करते हुए अ जैकल, एक भेड़िया, एक गीदड़ या एक सियार, रीच्ड पहुंचा, अ नियर बाई, एक नियर बाई पास ही के, टाउन मतलब कस्बा। ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। क्या मतलब हुआ, एक बार की बात है, भोजन की तलाश करते हुए एक सियार पास ही के कस्बे में जा पहुंचा। एक और काम की बात यहाँ पे ये है कि रीच जो होता है उसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। रीच एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, रीच के साथ में क्या नहीं लगाते हैं, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखिए। रीच जब वर्ब होती है तब की बात है। दो चीजें सीख ली आपने। तो एक बार सर्चिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, फूड अनकाउंटेबल होता है, फूड को हम नहीं गिन सकते हैं। ये जो बातें मैं बीच बीच में करता हूँ ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में आपको पढ़ने के दौरान याद आएंगी। आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी, वोकैबुलरी आपकी बूस्ट होगी, और आपको इंग्लिश का जो एक लेवल है, आपका जैसा भी लेवल है, उससे थोड़ा सा ऊपर आप आ जाएंगे। तो एक बार भोजन की तलाश में एक जैकल, एक सियार पहुँचा एक पास ही के कस्बे में। अब यहाँ रीच के बाद में जो इसका ऑब्जेक्ट है रीच का, वो सीधा टाउन हो जाएगा, इसलिए प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ी। नियर बाय का मतलब पास ही का, ए डिटर्मिनर है। अब यहाँ ए जैकल इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कौन सा जैकल है। पहली बार जब कोई नाउन आता है तो उससे पहले हम ए एन लगाते हैं, जब दूसरी बार वही चीज़ आएगी तो दे लगाते हैं। आगे देखिए, बट लेकिन ही वॉज चेस्ड बाई डॉग्स। ही कौन आ गया, जैकल के लिए प्रोनाउन है, जैकल यहाँ पे नाउन हो गया। नाउन के स्थान पर आए जो प्रोनाउन कहलाते हैं। वोज चेज्ड,
वॉज जो होता है ना वो बी का फॉर्म होता है। देखिए बी होता है, बी की कुछ फॉर्म्स होती हैं। बी का फर्स्ट फॉर्म जो होता है, प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वो इज़-एम-आर होती है। बी की सेकेंड फॉर्म जो होती है वो वॉज-वर होती है। बी की थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, बीन। और इनके साथ दो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक बात तो ये ध्यान रखो कि जब इनके साथ आप आईएनजी लगाओ तो वो तब लगाओ जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो, और कई बार आप इसके साथ थर्ड फॉर्म देखोगे वो तब देखो जब सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो। ठीक है, इनमें से किसी के साथ भी अगर आप आईएनजी लगाते हो तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है, और इनमें से किसी के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगाते हो तो वो सेंटेंस किसका होता है, पैसिव वॉइस का। और चेज दे रखा था, चेज का मतलब होता है क्या, पीछा करना, फॉलो करना। चेज का मतलब क्या होता है, पीछा करना, फॉलो करना, लिख लेना। चेज मतलब होता है फॉलो करना, पीछा करना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लेकिन बट एक ऐसा कंजंक्शन है जो विरोधाभास बताता है, दो अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ता है जो दोनों ही विपरीत होते हैं। तो लेकिन वो पहुंच गया कस्बे में, लेकिन उसका पीछा किया गया किसके द्वारा, डॉग्स के द्वारा। डॉग्स यहाँ पे पहली बार ही आ रहे हैं, इससे पहले कुछ नहीं था, डॉग्स के पहले भी कुछ नहीं दे रखा, आपको आर्टिकल नहीं दे रखा है। ठीक है, फ्राइटेंड मतलब भयभीत, फ्राइटेंड क्या होता है, डरा हुआ, लिख लीजिएगा। ही रैन, रैन रन की सेकेंड फॉर्म है, रन की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। तो रन जो है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रैन होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और रन ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, रन रैन रन। तो वह दौड़ा, एंड एंटर्ड ए वॉशरमैन्स हाउस, और एंड और एंटर्ड, देखो एंड के दोनों तरफ सेम चीजें लगाया करो, दोनों तरफ फॉर्म सेम लगाया करो। यहां सेकेंड फॉर्म दे रखी है रैन, तो यहां भी सेकेंड फॉर्म है, कौन सी है, एंटर्ड। वॉशरमैन का मतलब धोबी होता है, वॉशरमैन्स अपोस्ट्रोफे बोलते हैं, ऊपर जो कॉमा लगाते हैं, ये जो ऊपर कॉमा आती है उसको क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफे। इसके साथ जब कोई नाउन जुड़ती है तो वो रिलेट करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो वॉशरमैन का घर, धोबी के घर में वो घुस गया, तो क्या हुआ, भयभीत होकर, चूंकि डॉग्स उसके पीछे थे तो भयभीत होकर वो दौड़ा और एक धोबी के घर में घुस गया। यहां एक काम की चीज है कि एंटर के बाद भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है, एंटर जो है उसके बाद भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, जब इसका मतलब प्रवेश करना होता है तब तक। फिलहाल इतना ही सीखेंगे कि एंटर प्रवेश करने का अर्थ अगर देता है तो एंटर के साथ में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। आगे देखिए, फिर कह रहा है देयर, वहां, कहां, धोबी के घर। ही कौन, सीआर। फेल, फेल किसकी सेकंड फॉर्म है, फॉल की। एक होता है, यही लिख देता हूं ताकि ये जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो ये सब चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो सब आप लिख पाएंगे। फॉल होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फेल होती है सेकंड फॉर्म, फॉलन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही फेल होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फेलेड होती है सेकंड फॉर्म, और फेलेड ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉल, फेल, फॉलन होता है, फेल, फेलेड, फेलेड होता है। फॉल का मतलब होता है गिरना, अपने आप गिरना, इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। फेल होता है गिराना, गिराना मतलब इसके आगे ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो गिर गया, किसमें, इनटू अ ह्यूज ड्रम। ह्यूज मतलब विशाल, बहुत बड़ा, बिग, है ना, ड्रम में। और ड्रम किसका था, ब्लू डाई का था, डाई मतलब रंग और ब्लू कलर। तो यहाँ पे धोबी के घर के अंदर जैसे कपड़ों का कलर करने के लिए वो कलर रखते हैं, तो वो ब्लू कलर की डाई थी, उसके ड्रम के अंदर वो गिर गया। ठीक है, फिर समझो, वहाँ कहाँ पे, उस धोबी के घर पे, धोबी के घर पे वो गिर गया, किसमें, ह्यूज ड्रम, बहुत बड़े ड्रम में। ड्रम किसका था, ब्लू डाई का। ही फिर से सीआर के लिए आ रहा है। देन, फिर, देन मतलब तब, फिर। क्लाइम्ड चढ़ना, आउट बाहर आ गया, चढ़कर बाहर आ गया। एंड और रैन बैक, रैन रन की सेकंड फॉर्म, दौड़ा, बैक वापस, टू द फॉरेस्ट, किधर, फॉरेस्ट की तरफ। ठीक है, तो ही आ गया सीआर के लिए, फिर वो वापस से वो चढ़ के बाहर आया उस ड्रम से और वापस दौड़ा जंगल की तरफ। जंगल से पहले देखो दे लग रहा है, ठीक है, ये डिटर्मिनर है और ये क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, अब ये जो द फॉरेस्ट दे रखा है वो क्यों दे रखा है आपको, हालांकि यहाँ तक कोई ऐसा कारण नहीं है, फॉरेस्ट पहली बार ही दिया है कि वो सर्च करते हुए एक टाउन में आया, फिर ऐसे हुआ, फिर वो दौड़ा वॉशरमैन की तरफ, तो यहाँ पे, लेकिन ठीक है, अब यहाँ जो फॉरेस्ट उस इलाके का फॉरेस्ट है वहाँ की बात कर रहा है। फिर कह रहा है द एनिमल्स वर स्केयर्ड ऑफ, एनिमल्स जानवर, अब ये द एनिमल्स है, हालांकि द नहीं होना चाहिए, आपको तो ये लिखना चाहिए या तो द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, लेकिन यहाँ समझना पड़ेगा आपको अपने आप से कि ये एनिमल्स कौन से हैं, उसी जंगल के। तो ये जो एनिमल्स हैं, वर
वो थे स्केयर्ड, डरे हुए, ऑफ हिम, उससे, बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है इस कारण से। किस कारण से? हिज कलर, उसके कलर के कारण। लेकिन जो एनिमल्स थे उस फॉरेस्ट के वो डर गए उसका कलर देखकर। तो यहां एक काम की बात यह है कि स्केयर्ड दे रखा है आपको, स्केयर्ड के साथ में ऑफ लगता है, स्केयर्ड ऑफ, और इसी के साथ में याद रखिए एफ्रेड ऑफ। इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? डरा हुआ होना। स्केयर्ड में भी ऑफ लगेगा और एफ्रेड में भी क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। एक और काम की चीज है, एक और काम की बात यह है कि बिकॉज ऑफ दे रखा है, तो एक तो होता है बिकॉज और एक होता है बिकॉज ऑफ। जो बिकॉज होता है वो होता है कंजंक्शन, और जो बिकॉज ऑफ होता है ये होता है प्रेपोजिशन। तो बिकॉज तो होता है कंजंक्शन, बिकॉज ऑफ क्या होता है? प्रेपोजिशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एनिमल्स उससे डर गए, स्केयर्ड के साथ में ऑफ लग गया। और याद रखो प्रेपोजिशन तभी लगता है जब उसका ऑब्जेक्ट उसके आगे हो। प्रेपोजिशन के बाद में क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है हिम। बिकॉज ऑफ ये प्रेपोजिशन है, अगर होता बिकॉज तो कंजंक्शन होता, और कंजंक्शन के बाद में एक नया उपवाक्य होता है, मतलब सब्जेक्ट पहले मिलता। लेकिन यहां तो सीधा इसका ऑब्जेक्ट है क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नोटिसिंग, नोटिस करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, अनुभव करते हुए, क्या? द फियर, डर। अब ये द फियर क्यों? क्योंकि वो जो एनिमल्स में डर था ना वो डर है, इसलिए डेफिनेट हो गया। ठीक है, द लग गया। तो उस डर को महसूस करते हुए ही केम अप विद द प्लान। कम अप विद का मतलब होता है कोई तरकीब लेकर आना, कोई चीज लेकर आना। प्लान मतलब योजना। उसने एक योजना सोची, सीआर ने। ही टोल्ड द एनिमल्स, उसने, ही सीआर, टोल्ड, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, उसने बताया द एनिमल्स, उन एनिमल्स को, दैट कंजंक्शन है कि, ही हैड बीन सेंट, उसे भेजा गया है। हैड बीन सेंट, देखो बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, बीन अभी बताया मैंने कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ये देखो थर्ड फॉर्म, इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव वॉइस आता है। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस है। उसको सेंट, सेंट किसकी थर्ड फॉर्म है? सेंट है सेंड की। सेंड होता है सेकेंड फॉर्म सेंट और थर्ड फॉर्म सेंट, ये ध्यान रखना। सेंड सेंड सेंड, भेजना। उसको भेजा गया, उसको भेजा गया। ठीक है, कहां भेजा गया? उसको भेज दिया गया, गॉड के द्वारा भेजा गया है। उसने बताया एनिमल्स को कि उसे भेजा गया गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा। गॉड से पहले आर्टिकल नहीं आता है, ध्यान रखना। टू बी देयर किंग, और किस लिए भेजा गया? टू बी, होने के लिए। देयर, देयर किसके लिए आ रहा है? उन एनिमल्स के लिए, है ना। पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। और ये प्लूरल है, दे का फॉर्म है, इसलिए देयर हो रहा है। तो उनका राजा बनने के लिए भेजा है, ये उसने कह दिया। द एनिमल्स एक्सेप्टेड हिम, एनिमल्स जो थे उसने उसको स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना उसे। अब देखो एक्सेप्ट के बारे में बता दूं आपको मैं। एक होता है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक होता है EXPECT, एक्सपेक्ट, एक होता है EXCEPT, एक्सेप्ट। तो ये जो एक्सेप्ट होता है इसका मतलब तो होता है स्वीकार करना। इसका मतलब तो क्या है? स्वीकार करना, ACCEPT। एक्सपेक्ट जो है इसका मतलब होता है आशा करना, और ये जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है कि सिवाय। ठीक है, ये इनके मतलब है, नोट कर लेना, है ना। वीडियो को पॉज करके इनको सबको नोट कर लो। तो एक्सेप्ट तो क्या होता है? स्वीकार करना। एक्सपेक्ट क्या होता है? आशा करना। एक्सेप्ट क्या होता है? के सिवाय। इसी से बनता है एक्सेप्शन, अपवाद होता है ना उसके अलावा। देखो उसने एनिमल्स को बताया कि हैड बीन सेंट बाय गॉड टू बी देयर किंग, यहां तक हो गया। एनिमल्स ने उसको स्वीकार कर लिया राजा के रूप में। ठीक है, उसको राजा के रूप में कर लिया स्वीकार। ही एंजॉयड हिज लाइफ, उसने अपने जीवन को एंजॉय किया। एंजॉय के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, ध्यान रखना, ट्रांजिटिव वर्ब है। उसने एंजॉय किया अपने जीवन को, बीइंग सर्व्ड। और कैसे एंजॉय किया? क्योंकि उसको सर्व किया जा रहा था। बीइंग सर्व्ड पैसिव का स्ट्रक्चर है, वैसे सर्व का मतलब सर्विस देना, सेवा करना, उसकी सेवा की जा रही थी अदर एनिमल्स, बाकी के एनिमल्स के द्वारा। बट वन डे, लेकिन एक दिन, बट मतलब लेकिन, वन एक, डे दिन, एक दिन। ही हर्ड, ये हियर की सेकेंड फॉर्म है हर्ड, उसने सुना, हियर हर्ड, हर्ड। ठीक है, क्या? अ ग्रुप ऑफ जैकल्स हाउलिंग, हाउल जो होता है ना वो सियार या गिदड़ या भेड़िए की आवाज को बोलते हैं। तो उसने सुना एक ग्रुप, एक समूह जैकल्स का जो सियार हैं उनके ग्रुप को हाउल करते हुए सुना, उनकी आवाज करते हुए सुना।
अब देखो, इसको समझ में आ गया कि मेरी बिरादरी के लोग आ गए, तो ये भी खुश हो गया। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मतलब होता है रोमांचित होकर, ठीक है। तो रोमांचित होकर बाय दिस, इस चीज से, ही टू, उसने भी। देखो ये जो टू है ना, ये उस शब्द के ठीक बाद में आता है जिस पर विशेषता बतानी होती है। कोई भी शब्द ले लो आप, उसी पर स्ट्रेस डालने के लिए, उसी पर दबाव डालने के लिए टू का प्रयोग हम करते हैं, उसके ठीक बाद में करते हैं। इस चीज से बड़ा रोमांचित होकर उसने भी स्टार्ट कर दिया हाउल करना। याद रखना एक चीज कि स्टार्ट और स्टॉप के बाद में, स्टार्ट के बाद में और स्टॉप के बाद में जेरेंड लगता है। स्टार्ट और स्टॉप के बाद में क्या आता है? जेरेंड। जेरेंड किसको बोलते हैं? बेस फॉर्म के साथ में आईएनजी को। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। स्टार्ट के बाद में, स्टॉप के बाद में क्या लगता है? जेरेंड। तो ये लग रहा है स्टार्ट हाउलिंग, उसने भी शुरू कर दिया। उसने भी मतलब सीआर ने भी, इसी के ठीक बाद में आ गया स्टार्टेड के बाद में आईएनजी, उसने भी हाउल करना, आवाज करना शुरू कर दिया। द अदर एनिमल्स, बाकी के जानवर। कौन से जानवर? जो उसकी सेवा कर रहे थे वो। रियलाइज्ड, उनको महसूस हुआ, सेकंड फॉर्म में, दैट की दे हैड बीन फूल्ड। अब ये दे किसके लिए है? एनिमल्स के लिए। हैड बीन फूल्ड पैसिव हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म, फूल का मतलब मूर्ख बनाना। उनको एहसास हुआ कि उनको मूर्ख बनाया जा रहा था या मूर्ख बनाया गया था। दे इमीडिएटली, दे एनिमल्स के लिए प्रोनाउन है, इमीडिएटली तुरंत, चेज्ड पीछा करना, हिम उसका, अवे दूर ले गए, फ्रॉम से, द जंगल जंगल से, उसका पीछा करके उसको जंगल से बाहर निकाल दिया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई होगी। मॉरल क्या है इसका, कहानी का? इस स्टोरी का शीर्षक दे रखा है आपको, द ट्रूथ कैन नॉट हाइड बिहाइंड ए मास्क। द ट्रूथ, सच, कैन नॉट, देखो कैन और नॉट दोनों साथ में आते हैं, याद रखना। एकमात्र मॉडल है जिसके साथ में नोट जब लगाओगे तो साथ में ही आएगा, दूर नहीं आएगा। तो सच जो है नहीं छिप सकता। हाइड की जगह आप कंसील भी कर सकते हैं। हाइड की जगह क्या कर सकते हैं? कंसील, छिपना, छिपाना। तो ट्रूथ नहीं छिप सकता, बिहाइंड मतलब पीछे, प्रेपोजिशन है। अ मास्क, किसी भी मास्क या आवरण के पीछे नहीं छिप सकता। अब एक बार फिर से मैं इसको कहानी को समझा दूं, क्या कहना चाह रहा था। एक बार भोजन की तलाश करते हुए एक सियार पास ही के कस्बे में गया। वहां उसका पीछा कुछ कुत्तों ने किया। कुत्तों से डरकर वो चला गया, दौड़ा, और वो एक धोबी के घर में घुस गया। वहां पे वो एक बड़ा ड्रम रखा था ब्लू डाई का, उसके अंदर गिर गया। वहां से जब वो बाहर आया तो जंगल की तरफ दौड़ा। एनिमल्स जो थे वो उसके कलर को देखकर डर गए। अब उसको पता लग गया कि साहब ये मेरा कलर देखकर डर रहे हैं। तो उसने एक युक्ति सोची, उसने एक प्लान बनाया। उसने एनिमल्स को कहा कि उसे भगवान के द्वारा भेजा गया है उनका राजा बनने के लिए। एनिमल्स ने यह स्वीकार कर लिया, उसको राजा मान लिया और उसकी सेवा करने लग गए। एक दिन जब उस सियार ने बाकी के जो जैकॉल्स हैं, बहुत सारे जैकॉल्स हैं, उसका ग्रुप था, उसको हाउल करते हुए सुना, तो उसने भी हाउल करना शुरू किया। उसने भी आवाज़ करनी शुरू की, है ना। और ऐसा देखकर एनिमल्स को महसूस हुआ कि उनको तो मूर्ख बनाया गया है। ठीक है, वो तुरंत ही उसके पीछे दौड़े और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। तो कहानी का सार क्या निकलता है, नैतिक शिक्षा क्या निकलती है कि सच जो है वो नहीं छिप सकता मास्क के पीछे। ठीक है साहब, ये था स्टोरी, सेकंड नंबर की स्टोरी। ये मैं सेशन इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप उस लेवल पे आए जहाँ पे आप अखबार पढ़ पाएँ, मैगजीन पढ़ पाएँ, कोई और टेक्स्ट पढ़ पाएँ, वरना तो फॉर्मेलिटी सी हो जाएगी। मैं पढ़ा दूंगा, आप मान लेंगे कि हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, थैंक यू।